इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है और ऐसा कंज्यूमर दुनिया के कई सारी कंट्रीज पर डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के सप्लाई के लिए। इसमें जो गल्फ के कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जब भी हम इनके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो पेमेंट होती है वो होती है यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर को हम इंटरनेशनल करेंसी मानते हैं, सबको उसके ऊपर ट्रस्ट है। अब अगर हम यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपीस यूज करें तो कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो आप यूएस के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हो। तो यूएस के पास पावर आ जाती है, वो चाहे तो कभी भी किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा सकता है। दूसरा है एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते रहते हैं। कभी एक यूएस डॉलर के बराबर 83 रुपीज है, कभी वो 95 रुपीज हो जाते हैं, कभी 100 से भी पार। ऐसी जो वोलेटिलिटी बनी रहती है, इससे आपके उस क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ जाएगा। आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग एक्सचेंज रेट। और जब आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो इवेंचुअली वो पेमेंट आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट हर चीज का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से दूसरी जगह जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पेट्रोल का खर्चा लगता है, तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी में आप इन्फ्लेशन देखते हो। तो अगर हम खुद को इससे बचाना चाहें तो रुपीज में पेमेंट कर लो। लेकिन इशू यह है कि कंट्रीज रुपीज में पेमेंट लेना नहीं चाहती। और इंटरेस्टिंग बात अभी जो न्यूज निकल कर आई वो ये कि यूएई पहला कंट्री बना है जिन्होंने कहा कि हां, हम इंडियन रुपीज में अब से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। 2023 के जुलाई मंथ में पहली बार हमने एग्रीमेंट किया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ। और वो एग्रीमेंट अभी इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब रुपी में पेमेंट होगी। सवाल है, कंट्रीज यूजुअली जब कहती है कि हमें रुपीज में पेमेंट नहीं लेनी, ऐसा वो क्यों कहती है? देखो, एक तो चीज है, जब अगर आपको रुपीज में पेमेंट करनी हो तो पहली चीज है कि आपको रुपीज और यूएस डॉलर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। यानी देखिए, उस कंट्री के पास शायद रुपीज हो ही ना पहले से, ठीक है, हम उनके पास से रुपीज में खरीद रहे हैं, उनके पास रुपीज पहुंच गए। अब सवाल है वो रुपीज का करेंगे क्या? या तो उन्हें इंडिया से कुछ खरीदना पड़ेगा या फिर उन्हें उस रुपीज को एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर के साथ। और वो जो एक्सचेंज होगा उसके लिए ट्रांजैक्शन में भी पैसा लगता है बहुत सारा, तो खामखा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा और इंडिया से कुछ खरीदना पड़ेगा। अब ऐसी कंट्रीज, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया से कुछ खास खरीदती नहीं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रशिया के केस में। लास्ट टाइम जब हम रशिया से बात कर रहे थे कि हम आपसे बहुत सारा ऑयल खरीदेंगे लेकिन पेमेंट रुपी में करते हैं, रशिया ने कह दिया नो। क्यों नो कहा? रशिया कहता है कि देखो, ऐसा है, हम आपको बहुत कुछ बेचते हैं लेकिन हम आपसे कुछ खास खरीदते नहीं हैं। रशिया का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन चाइना, यूरोप की कई सारी कंट्रीज, इनके साथ हो रहा है। इनका कहना है कि हम क्यों करें भाई। अब ऐसी केस में इंडिया को एक्चुअली करने की जरूरत क्या है? इंडिया क्या कर सकता है? पहले तो जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली या फिर ऑयल का सप्लाई करने वाली कंट्री है उन्हें परसुएड करने की कोशिश की जाए, जैसे हमने यूए के केस में किया। लेकिन वो नहीं मान रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी कंट्रीज को आपको खुद के ऊपर डिपेंड करवाना होगा। कैसे? देखो, जैसे अगर कोई कंट्री है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करती है। अब इंडिया को तो एग्री प्रोड्यूस की कोई जरूरत है नहीं, हमारे पास भी बहुत सारा है, हम तो उनसे खरीदेंगे नहीं। लेकिन इस कंट्री के पास लेदर, हैंडीक्राफ्ट, ऐसी चीजें नहीं है और ऐसी चीजों के लिए वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, तो उन्हें तो हमसे लेदर वगैरह खरीदना है, मतलब है। अब इंडिया उन्हें कह सकता है कि देखो, हम आपको कोई भी चीज तभी बेचेंगे जब आप हमें रुपीज में पेमेंट करो। अब इस कंट्री के पास रुपीज तो है नहीं, तो ये क्या करे? ये क्या करेगा? ये जब किसी और कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, जैसे जो ऑयल वाला कंट्री है, ये कहेगा सर, हम आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तभी देंगे जब आप हमें रुपीज में पेमेंट करो। यानी आपने क्या किया? इस कंट्री के साथ आपने रुपीज की डिमांड क्रिएट करी। इसकी वजह से अब ये जो ऑयल प्रोवाइड करने वाली कंट्री थी उसमें भी रुपीज की डिमांड बढ़ गई। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जिसके लिए दुनिया उनके ऊपर डिपेंड करती हो। तो ऐसे आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इससे क्या होगा? अब ये कंट्री भी अपने पास रुपीज चाहिए, इसलिए वो इंडिया से कहेगा कि एक काम करते हैं, चलो रुपीज में पेमेंट कर लेते हैं।
तो ऐसे आप देखोगे कि रुपीज यहां से यहां, फिर यहां और फिर वापस इंडिया में, तो इंटरनेशनलाइज आपका रुपी हो सकता है। पर इसके लिए इंडिया को क्या चाहिए? ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास हो। यानी सबसे मेन चीज है कि हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम करना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आप यूएसए का डॉलर देख रहे हो, दुनिया में हर जगह है, तो यूएस ने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में टॉप में रहा है तो वो यूएसए रहा है, और उसी वजह से जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड कंटिन्यूअसली मार्केट में बनी रही, एक स्टेबिलिटी बनी रही। और अगर इसी के रिलेटेड एक रीसेंट जो और एक अपडेट आया वो ये था कि कई बार लोग कह रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया के बारे में कह रहे थे कि आप रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो उसकी वजह से हमने जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए वो काम नहीं कर रहे, तो इंडिया बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन रिसेंटली हमारी एक पार्लियामेंट कमेटी है, वहां पर जब बातें चल रही थी, इसके रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बताया अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल का शॉक लग सकता था, और हमने दुनिया को इससे बचाया है। कैसे? इन्होंने कहा कि जो ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने एक्चुअली जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो 1 से 2 मिलियन बैरल पर डे कम कर दिया। अब इन्होंने कम कर दिया, इसका मतलब क्या है? सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ग्लोबली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा हम एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट का जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से हम खरीदेंगे। तो रशिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा उस चक्कर में। तो जैसे ही रशिया ने प्रोडक्शन बढ़ाया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से स्टेबल हो गए। तो इंडिया एक मॉरल स्टैंड ले रहा है कि हमने दुनिया को एक ऑयल शॉक से बचाया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज की हम बातें सुनने को रेडी है नहीं। तो इस तरीके की इक्वेशंस बन रहे हैं दुनिया में आज के टाइम पर। इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।